everyone, welcome back to my channel Learning with Sonia Miraj. I hope so you all are fine. Today we're going to talk about some new vocabulary words and we're going to learn कि हमने इनको कैसे यूज़ करना है sentences के अंदर. एक वर्ड है गरीब बना देती है, impoverishes. बना देती है, impoverishes. फजूल खर्ची अमीर को गरीब बना देती है. जब हम फजूल खर्ची की बात करते हैं तो उसको कहते हैं profligacy. प्रॉफलिगेसी, ठीक है. और अमीर कहते हैं रिच. जैसे कि आपको पता है फजूल खर्ची यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, तो वर्ब है गरीब बना देती है. impoverishes अमीर को, ऑब्जेक्टिव है द रिच. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं तो है जी बेवकूफ़ी हर किसी को गरीब बना देती है. बेवकूफ़ कहते हैं स्टूपिड को और बेवकूफ़ी कहते हैं स्टूपिडिटी को. स्टूपिडिटी impoverishes everyone. हर किसी को क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट सेंटेंस है महंगाई अवाम को गरीब बना देती है. महंगाई कहते हैं इन्फ्लेशन और अवाम कहते हैं पब्लिक. लोग कहते हैं पीपल, ठीक है. तो इन्फ्लेशन impoverishes पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं बोला हुआ, उससे बोला हुआ अवाम. तो अवाम के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? पब्लिक. अच्छा, ये वैसे एक बता रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. अमन को कहते हैं पीस, अमन पसंदी को कहते हैं पैसिफिज्म. अब इसका ऑपोजिट होता है बद अमन, और बद अमन को क्या कहते हैं? टर्बुलेंट. बद अमन को क्या कहते हैं? टर्बुलेंट. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं. जंगें रियासतों को गरीब बना देती हैं. रियासत कहते हैं स्टेट को, जंगें वार्स. जबकि आपने देखा है सब्जेक्ट जब भी आप प्लूरल होगा, इतनी दफ़ा समझा दी है ना कि बार बार बताने का भी दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी बताऊंगी. सब्जेक्ट जितनी दफ़ा भी आपने देखना है प्लूरल होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर, मतलब उसके साथ एस और एस का एडिशन नहीं होता. तो ये क्या आ गया? वार्स impoverish स्टेट्स, ठीक है. अगर आता वार जंग, तो वार impoverishes स्टेट्स. अब ये जंग ये हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है. अगला है जी अहमकाना गरूर कौमों को गरीब बना देता है. गरीब बना देता है का यही मतलब था impoverishes. और अहमकाना गरूर किसे कहते हैं? ह्यूब्रिस, कौम, नेशन. तो इसका क्या बनेगा? ह्यूब्रिस impoverishes नेशंस, क्योंकि कौम में है, ज़्यादा हैं. अब नेक्स्ट देखिए, कौमों की तामीर नू में दहाइयाँ लग जाती हैं. इट टेक्स decades for revival of nations. Decades. It takes decades for revival of nations. Revival कहते हैं तमीर नू. अब आगे आपने देखना है, मैंने एक गलती की थी, उसको दोबारा से सही भी किया हुआ. पहले सवाल पर हर किसी को 20 मिनट लग जाते हैं. अब यहाँ पे जो पहले सवाल है ना, ये सब्जेक्ट है और हर किसी को क्या है? ऑब्जेक्ट है. और लग जाना क्या होता है? बोलो भाई, किसी को पता है? वर्ब है. और 20 मिनट्स ऐसे यूज़ हो जाते हैं, एंड पे आता टाइम, आपको ये तो पता ही होगा. फर्स्ट क्वेश्चन टेक्स एवरीवन 20 मिनट्स. जैसे ये कुछ ज़ख्म भरने में हफ्ते लग जाते हैं. सम वोंट्स टेक वीक्स टू हील. अब भरना होता है, ज़ख्म भरना होता है टू हील. अगेन वही गलती थी जो ऊपर थी. सवाल हल करने में लड़कों को 10 मिनट लगेंगे. दिस क्वेश्चन विल टेक बॉयज 10 मिनट्स टू सॉल्व. अच्छा, इसमें भी तो आ सकता है दिस क्वेश्चन विल टेक 10 मिनट्स टू सॉल्व. नहीं, बॉयज़ भी तो है ऊपर. ये सवाल हल करने में लड़कों को 10 मिनट लगेंगे. अब ये लगेंगे, ये क्या बता रहा है? ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है. अभी हम जो कह रहे हैं ना, ये मिक्स है, इसमें फ्यूचर भी होगा, पास्ट भी होगा. तो ये बस इसलिए कि कुछ इसमें से अगर वोकैबुलरी के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं तो वो आपको याद हो जाएं. जैसे टू हील, ज़ख्म भरने में. अब ये जैसे सेंटेंस है, सीपैक मंसूबा शुरू करने पर 5 साल लगे. इट टुक 5 years टू इनॉग्रेट सीपैक प्रोजेक्ट, ठीक है. सालगिरह का इंतज़ाम करने पर मेरे 1 लाख रुपये लग गए. अब ये देखें, इट कॉस्ट मी 1 लाख विद द अरेंजमेंट ऑफ बर्थडे.
ठीक है, इट कॉस्ट मी 1 लाख विद द अरेंजमेंट ऑफ बर्थडे। आखिरी से पिछला सवाल हल करने में कुछ ही वक्त लगा मतलब क्या है, पास्ट है। और कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। इट टुक सम टाइम टू सॉल्व पेनल्टी मेड क्वेश्चंस। अच्छा, आखिरी से पिछले सवाल को कहते हैं पेनल्टी मेड क्वेश्चंस। CSS की तैयारी में 2 साल और 10 लाख रुपए लग जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ CSS कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ इन 2 years। अच्छा, गलती हुई है, 10 लाख है, 1 लाख नहीं है। 1 मिलियन। अच्छा, 10 लाख जहाँ पे भी होता है उसे 1 मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? 1 मिलियन। जैसे ये ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर 500 अरब रुपए और 4 साल लगेंगे। ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट विल कॉस्ट, फ्यूचर एनएसली विल कॉस्ट 500 ट्रिलियन रुपीज़ इन 4 years। ट्रिलियन कहते हैं अरब। सोवियत यूनियन को तोड़ने पर अमेरिका को 27 साल और अरबों डॉलर लगे। इट टुक 27 years एंड ट्रिलियन डॉलर्स किसके? ऑफ अमेरिका टू डिसइंटीग्रेट सोवियत यूनियन। अच्छा, अगर आपने दीवार गिरानी हो या दीवार तोड़नी हो तो उसे कहते हैं डीमॉलिश, ठीक है। और इसी तरह से कोई यूनियन तोड़नी हो, कोई पार्टी तोड़नी हो तो उसे कहते हैं डिसइंटीग्रेट। मुझे ये मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये में पड़ा है। दिस मोबाइल फ़ोन हैज़ कॉस्ट 10,000 रुपीज़ टू मी। पड़ा है, अलिफ आया उसके बाद है आया है, इसका क्या मतलब है? प्रेजेंट परफेक्ट है ये टेंस, ठीक है। जल्दबाजी की खरीदारी हर किसी को महंगी पड़ती है। हेस्टी शॉपिंग विल हैव कॉस्ट एक्सपेंसिव टू एवरीवन। विल हैव कॉस्ट एक्सपेंसिव टू एवरीवन। पढ़ती भी आ रहा है और रही भी आ रहा है, तो ये क्या टेंस बन गया है? देख लें आप लोग। आपको टेंसेस की उर्दू मतलब पता हो ना, जुमले की आखिर में क्या होगा, उसकी पहचान होगी, तो आप टेंस को आइडेंटिफाई कर लोगे इजीली। जैसे अब ये है, सैलाब हर साल लाखों लोगों को बेघर कर देता रहा है। फ्लड हैज़ बीन रेंडरिंग लैक्स ऑफ पीपल होमलेस। यहाँ पे जो रेंडर है ना, इसका मतलब है करके रख देना। तो क्या मतलब है? वो बेघर करके रख देता है ना। 1 मिनट, मतलब सोचने वाली बात है। बार बार की टोक नसीहत को, ये क्या, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे आएगा शायद रोक टोक। बार बार की रोक टोक नसीहत को गैर मौसर कर देती है। रिपीटेड इंटरप्शन रेंडर्स एडवाइस इनफेक्टिव। अचानक सदमा बंदे को बेहोश कर देता है। सडन और एब्रप्ट ट्रॉमा। अचानक कहते हैं सडन या एब्रप्ट, ट्रॉमा करके रख देता है, बेहोश कर देता है ना, तो रेंडर्स ह्यूमन अनकॉन्शियस। न्यूज़ चैनल्स ने अखबारात को बेमायनी कर दिया। न्यूज़ चैनल्स हैज़ रेंडर्ड न्यूज़पेपर्स इनसिग्निफिकेंट। बेमायनी, इनसिग्निफिकेंट। और मेरे ख्याल से मीनिंगलेस भी आ सकता है। तेज़ म्यूज़िक ने शहर के लोगों को बहरा कर दिया। बहरा करना होता है डेफ। इसी तरह से एक वर्ड होता है गूंगा, डम्प। फास्ट म्यूजिक हैज़ रेंडर्ड अर्बनाइट्स। अब अर्बन लोग हैं ना, तो इसलिए अर्बनाइट्स डेफ। शहर के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं अर्बन, और जो गांव के होते हैं तो रूरल। हाजिर दिमाग सवाल बंदे को लाजवाब कर देता है। 1 मिनट, हम इससे पहले कुछ और पढ़ेंगे। इंसानी जो होती है ना, जैसे इंसानी ताकत, ह्यूमन पावर, इंसानी सोच, ह्यूमन थिंकिंग। बंदा जहाँ पे भी आएगा उसके लिए वन, आदमी, इंसान, उसके लिए मैन, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने गलती की हुई है, हाजिर दिमाग सवाल बंदे को लाजवाब कर देते हैं। विटी क्वेश्चंस रेंडर्ड ह्यूमन आंसरलेस। ह्यूमन नहीं होता, वन आंसरलेस होता है, ठीक है। और हाजिर दिमाग सवालों को कहते हैं विटी क्वेश्चंस। जैसे विट होता है, अकल को कहते हैं। सगैसिटी होती है, उसे भी अकल को कहते हैं। इंटेलेक्ट होता है, उसे भी अकल को कहते हैं, ठीक है। मजबूरी इंसान को लाचार कर देती है। डिसएबिलिटी रेंडर इंसान को मेन हेल्पलेस, ठीक है। लाचार का मतलब होता है हेल्पलेस। अचानक शिकस्त बंदे को वहमी कर देती है। एब्रप्ट डिफीट
रेंडर्स वन विम्सिकल, बंदा होता है ना वन, और वहमी होता है विम्सिकल। सो बस आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोग के साथ कुछ नई वीडियोस के साथ, कुछ नए मवाद के साथ। तो तब तक सब्सक्राइब करना मत भूलें और बाकी ये सब याद कर लें। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे इसमें गलतियाँ हुई हैं ऐसे आप लोग के काम में भी होती होंगी, ये बिल्कुल बेसिक्स ही हैं।